हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास भी बेहतरीन होने वाली है। हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। कल हमने ये 22 प्रश्न पढ़े थे दोस्तों, और इनमें से हमने एडवांस बहुत अच्छे तरीके से देखा था। तो एडवांस के साथ में आज भी आपकी क्लास होने वाली है और सुपर फास्ट करेंगे, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी व्यतीत नहीं करेंगे। और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप इसकी PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे? या तो आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से फ्री में मिल जाएगी, या फिर आप अगर पेड कोर्स में जाना चाहें तो फिर आप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन, जिसका नाम है राजस्थान 360। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला सवाल बड़ा शानदार है कि शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो याद रखना, तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले में हुआ था दोस्तों। कौन से वाले में? अजमेर वाले में, तारागढ़ दुर्ग में। वैसे आपको पता हो तो इसको जिब्राल्टर भी कहा जाता है, और जिब्राल्टर सबसे पहले किसने कहा था? विलियम बेंटिंग ने कहा था, जो भारत के गवर्नर जनरल थे 1832 में। ठीक है, तो उस समय उन्होंने कहा था कि ओहो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, है ना। तो ऐसा कहा गया था, और इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता, हार्ट भी कहा जाता। इस प्रकार के प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था? राजस्थान के जूनागढ़ किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों, राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे इस प्रकार का अगर प्रश्न आए तो फिर आप डी करेंगे, क्योंकि नींव तो इन्होंने रख ही ली थी। एक टेकरी जो कि बन गई थी। जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम चिंतामणि दुर्ग था। इस किले के दो प्रधान द्वार है, जिसका नाम है कर्णपोल और सूरजपोल, याद रखना। लेकिन राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, और ध्यान रखिएगा कि राय सिंह ने निर्माण करमचंद परमार की सहायता से करवाया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि दोस्तों, इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न वन रक्षक में भी पूछे गए हैं, काफ़ी सारे प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। जो भी आज तक RPSC, मैंने ऊपर जो आपने देखा होगा भी, RPSC, RS, MSSB सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। इनमें ऐसे कौन सा किला गढ़ बींटली के नाम से भी जाना जाता है? गढ़ बींटली के नाम से जाना जाता है वो किला कौन सा है? तारागढ़ अजमेर किला है, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। दोस्तों सुनिएगा, अजय पाल के द्वारा, है ना, 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, सॉरी, अजय राज के द्वारा। तो ये बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। और मरम्मत भी करवाई गई थी इस दुर्ग की, और मरम्मत करवाई थी 17वीं शताब्दी में शाहजहां के एक सेनापति विठल दास के द्वारा। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। किस किले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें राइट आंसर सीधी सी बात है, बूंदी के किले को कहा जाता तारागढ़। ठीक है, क्योंकि दो तारागढ़ हैं, और दो जो है आपके कौन से दो आप बताएंगे, और दो तारागढ़ है। दो तो सर शाहबाद के किले हैं क्या दो? हाँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा, है ना। पहले अपन बात करते हैं तारागढ़ के। तारागढ़ के दो किले, एक तो अजमेर में, एक बूंदी में। अजमेर वाले की बात कर चुके हैं। बूंदी की बात करें, इसका निर्माण करवाया था बर सिंह ने दोस्तों। ठीक है, और 1354 में इसका निर्माण हुआ था। तो पहले कौन सा बना? तारागढ़ वो वाला, और फिर ये वाला बना। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ये कई बार सवाल पूछा गया कि छत्र महल कहाँ पे बना हुआ है, किस किले में बना हुआ है? तो छत्र महल इसी किले में बना हुआ है, बूंदी वाले तारागढ़ में। ठीक है, छत्र महल। अनिरुद्ध महल की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। रतन महल की बात करते हैं, रतन महल, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। और बादल महल, फूल महल, ये भी यहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मिरान साहब की दरगाह है? दोस्तों, मिरान साहब की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तारागढ़ में। हमने कल की क्लास में बात करी थी दोस्तों कि देखो, मीठे शाह की दरगाह की बात करें, मीठे शाह की दरगाह, तो वो आपके गागरोन में है दोस्तों। सदरुद्दीन की दरगाह की बात करें तो सदरुद्दीन की दरगाह जो है, ये सवाल थोड़े से अलग है, इसीलिए बनेंगे। सदरुद्दीन की दरगाह की बात करें तो आपके रणथंभौर दुर्ग में है दोस्तों। ठीक है, और मलिक शाह की बात करें तो ये आपके जालौर में है दोस्तों, याद रखना। और मीरान साहब की दरगाह की बात करें तो फिर तारागढ़ में, और तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाला मीरान साहब। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सवाल यहाँ से जरूर बनेंगे। ये 3 नहीं 4 क्वेश्चन हो गए अब आपके। मलिक जालोर,
मीरान, मीरान, मीरान तारान, है ना, मीरान तारान ऐसे याद रखेंगे, मीरान तारान, ठीक है। ओके सर। कोशवर्धन किले, सर शाबाद नहीं बल्कि कोशवर्धन किले जो है ना वो दो है। अच्छा, एक तो 12 में और दूसरा धौलपुर में, ठीक है। तो अभी देखते हैं कोशवर्धन किला कहाँ पे, अभी शाबाद का किला नहीं सर, प्रचलित नाम शेरगढ़ का किला, कोशवर्धन का किला सॉरी नहीं, शेरगढ़ का किला दोस्तों, शेरगढ़ के किले दो है, बाकी एक को कोशवर्धन कहा जाता है, एक वाले शेरगढ़ को कोशवर्धन कहा जाता है। ये वाला कहाँ पे है वैसे, ये वाला 12 जिले में स्थित है, कन्फ्यूज हो जाते हैं वैसे कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, और जोधपुर के राव मालदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था वहाँ पे जाके। अरे वाह क्या बात है, चलिए, इसीलिए तो नाम भी शेरगढ़ पड़ा था। वैसे शेरगढ़ नाम तो शेरशाह सूरी ने जब इसका निर्माण करवाया था तब पड़ा था, पुनर्निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोशवर्धन किले को शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। 1540 में इसका पुनर्निर्माण हुआ था, तो इसका निर्माण पहले तो मालदेव ने करवाया था शुरुआत में, फिर पुनर्निर्माण हुआ तो वो शेरशाह सूरी ने करवाया था, तो 1540 में, इसलिए इसका नाम शेरगढ़ पड़ गया, ठीक है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो जाहिर सी बात है सभी को पता है जालोर में स्थित है, ठीक है, जालोर के पास में है और बाड़मेर की सीमा पर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बाड़मेर है, बाड़मेर को लॉक करेंगे, सिवाना, सिवाना आपके बाड़मेर में है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो वैसे दोस्तों एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण करा था 1308 ईस्वी में, तो उस समय सिवाना दुर्ग को जीत कर जो है उसका नाम क्या रखा था, खैराबाद रखा था। और इस किले के निर्माण की बात करें तो निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। वैसे ये जालोर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और बाड़मेर की सीमा पर स्थित है, तो ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था इसलिए आपके सामने रखा है। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, यह कथन रुडयार्ड किपलिंग ने कहे थे, किस दुर्ग के बारे में कहे थे दोस्तों, तो याद रखना ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बूंदी दुर्ग के बारे में कहे थे, ठीक है, बूंदी दुर्ग, जो उसे हम तारागढ़ किला भी कहते हैं, ठीक है। ये मानव नहीं, ये महल मानव नहीं प्रेतों के द्वारा बनाए लगते हैं, ऐसा कहा था। तो राइट आंसर क्या होगा, लाल पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है, तो आप सभी को पता है कि सर ये चिड़िया टूक पहाड़ी पे स्थित है। इस दुर्ग की बात करें दोस्तों, इस दुर्ग को हम जोधपुर का किला भी कहते हैं, इसे अपन सूर्यगढ़ भी कहते हैं, है ना, इसे अपन मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, इसे अपन मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, और इसे अपन गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, गढ़ चिंतामणि, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं, और 1459 में इसकी नींव रखी थी, जोधा जी के द्वारा रखी गई थी। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले किले में स्थित है, प्रसिद्ध जो लोहागढ़ किला ये किस जिले में है, वैसे सभी को पता है कि सर ये तो भरतपुर में है, और इसको अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है, मिट्टी का दुर्ग है ये। भरतपुर किले का निर्माण की बात करें 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं अपन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रांग मौर्य, चित्रांग मौर्य की बात है यहाँ पे, ठीक है, और चित्रांग मौर्य को लॉक करेंगे। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में करवाया गया था, और चित्रांग मौर्य हम किसके आधार पर कह सकते हैं, कुमारपाल प्रबंध के आधार पर कह सकते हैं, उसके अनुसार, ठीक है। और 1800 फीट ऊंची पहाड़ी, जिसका नाम है, पहाड़ी नहीं कह सकते, मेसा का पठार है, मेसा का पठार है वैसे वो, ठीक है, मेसा का पठार, तो ये बात आप याद रखेंगे, वैसे सबको पता है। चलिए, और 700 मीटर की ऊंचाई पर है लगभग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि 700 नहीं है, वो 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे तोपें पड़ी है, जैसे शंभू बाण है ना, शंभू बाण है, और कौन सी सर, गजनी खाना है, गजनी खान नाम से भी तोप है, ठीक है, किल किला नाम से भी तोप है यहाँ पे, किल किला नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे तोपों के नाम है, जोधपुर दुर्ग में ये तोपें रखी है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, है ना, शंभू बाण, गजनी खान, किल किला, ये बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। कीर्ति स्तंभ को क्या माना जाता है? स्तंभों का वन माना जाता है या आदिनाथ का स्मारक? बिल्कुल सर, आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे दोस्तों। प्रथम जो जैन तीर्थकर थे ना आदिनाथ, किसके? जैनों के। तो दोस्तों 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में स्थित है ये, और चित्तौड़गढ़ किले को प्राचीन किलों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। यो, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ किले परिसर के अंदर स्थित नहीं है दोस्तों। विजय स्तंभ है, कुंभा महल भी है, कालिका माता का मंदिर भी स्थित है, लेकिन शिला देवी माता का मंदिर यहाँ पे नहीं है। कौन सा चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? तो शिला देवी माता का मंदिर, जो कि कहाँ पे दोस्तों? शिला देवी माता का मंदिर जयपुर में, वैसे सभी को विदित है, और एक जोधपुर में भी है। तो यहाँ पे विजय स्तंभ के साथ साथ में कुंभा महल भी है, कालिका माता मंदिर भी है, यहाँ पे गोरा बादल मंदिर भी है वैसे, है ना, और रानी पद्मिनी का महल भी है, फतेह प्रकाश महल भी है, नवलखा बुर्ज भी है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शिला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में अवस्थित है? ये लो साहब, क्वेश्चन आ गया, बताओ जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिला देवी का मंदिर जो है निम्न में से किस किले में अवस्थित है? तो आपको पता है कि आमेर किले में स्थित है, मैंने आपको बताया जयपुर में स्थित है। और मान सिंह जो थे ना, वे मूर्ति लेकर आए थे शिला माता की 16वीं शताब्दी में, बंगाल के शासक केदार को पराजित करके लाए थे। और इस मंदिर की बात करें, मंदिर का निर्माण जो है मान सिंह द्वितीय ने 1906 में करवाया था। जो आज भव्य मंदिर आप देख पा रहे हैं, वो मान सिंह द्वितीय ने करवाया। ठीक है, और प्रथम मूर्ति लेकर आए थे। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल, सतबीस देवरी राज्य के किस दुर्ग में स्थित है? सतबीस देवरी जो है ना, ये जैन मंदिर है दोस्तों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। राजस्थान चित्तौड़गढ़ किले में मैंने जो भी था आपको बताया, ये आप याद रखेंगे। समिदेश्वर का मंदिर है, ठीक है, श्रृंगार चौरी है, ठीक है, और श्रृंगार चौरी का मंदिर है ना, कुंभ श्याम मंदिर भी है, मीराबाई का मंदिर भी है, तुलजा भवानी का मंदिर भी है। ठीक है, और भी अपन ने बात करी अभी अभी कि भाई यहाँ पे विजय स्तंभ भी है, यहाँ पे कुंभा महल भी है, कालिका माता का मंदिर भी है, रानी पद्मिनी महल भी है, ठीक है, गोरा बादल महल भी है, फतेह प्रकाश महल भी है, बहुत सारे। ठीक, क्लियर। अगला सवाल, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण कुंभा ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, और राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे अधिक किलों का निर्माण करवाया था। झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? झालरा पाटन के अंदर नवलखा दुर्ग की नींव जो है ना, वो किसने रखी थी? जालिम सिंह को लॉक करते क्या अपन? नहीं सर, हम करेंगे पृथ्वी सिंह को। झालरा पाटन नवलखा दुर्ग की नींव रखी थी किसने? पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजपूत वास्तुकला का निम्न में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? राजपूत वास्तुकला का निम्न में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, आमेर दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया दोस्तों। ये कहाँ पे है? जयपुर में। कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया था? धौला राय ने। शुरुआत में धौला राय ने करवाया था आमेर दुर्ग 1150 में। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। वैसे सन का दोस्तों हो सकता है इधर उधर, लेकिन आपको फिक्स ये याद रखना है कि कहाँ पर क्या है। और या फिर आपको सन एकदम एग्जैक्ट की बात करें तो हो सकता है नहीं भी दे, बट आपको सीक्वेंसली बिल्कुल दे सकते हैं। राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? इसका आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? चलिए, आज कुछ ज़्यादा प्रश्न है अपने। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वेल्लोर भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। इसके निर्माण की बात करें तो एक इसका निर्माण जो है करवाया था अपने भैंसा शाह नामक व्यापारी ने, और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और कौन सी नदी के संगम पर बना हुआ है? तो चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर बना हुआ है। अगर देखा जाए अगला सवाल, तो ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो ईगल की पहाड़ी पर आपका जयगढ़ दुर्ग है। और जयगढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों, इसका जो स्थान है ये कहाँ पे है? बोले सर जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग में सबसे बड़ी तोप रखी गई है, एशिया की सबसे बड़ी, जिसका नाम है जय बाण तोप। ठीक है, जय बाण तोप सबसे बड़ी तोप है यहाँ पे। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने करवाया था। किसने? मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक,
सॉरी मिर्ज़ा राजा नहीं, सवाई जय सिंह ने, मिर्ज़ा राजा इनको उपाधि नहीं थी। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला पर स्थित कौन सा दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है? जयपुर के मुकुट के समान कौन सा है? तो वो नाहरगढ़ है भैया, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है और इसको अलग और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम कहते हैं अपन सुदर्शनगढ़ किला, ठीक है। और जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। किसने? 1734 में जय सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया। जय सिंह द्वितीय ने बहुत कुछ निर्मित करवाया वहाँ पे, तो इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर हो सके तो। अगला सवाल, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है? ये सवाल कई बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम में। तो टॉडगढ़ किले को बोरासवाड़ा के नाम से पहले जाना जाता था, फिर कर्नल जेम्स टॉड ने यहाँ पे निर्मित करवाया दुर्ग और इसका नाम जो है टॉडगढ़ के नाम से कहलाया जाने लगा। अगला सवाल है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस किले पर दिया था? किस किले में दिया था? तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, मैंगनीज दुर्ग में दिया था दोस्तों। और अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अच्छा, निर्माण सर कब करवाया? 1571-72 में इसका निर्माण करवाया, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और अकबर का दौलत खाना या मैगनीज के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसको अकबर के किले को दौलत खाना या फिर मैगनीज के दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में इसको राजपूताना म्यूजियम का रूप जो है दे रखा है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? पहला विजय स्तंभ कहाँ पे सर? सर बयाना में। अच्छा, बयाना कहाँ पे है सर? भरतपुर में। अच्छा ठीक है, बयाना भरतपुर। तो इसको पुराने नामों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शोणितपुर कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे बाणपुर भी कहा जाता है, इसे अगर बात करें श्रीपुर भी कहा जाता है और इसे श्रीपंथ भी कहा जाता है। तो याद रखना, अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विश्व विजय स्तंभ जो है ना, ये जो है ये किस काल का माना जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। ये भी सवाल पूछा गया दोस्तों, विजय स्तंभ को लेकर 2 सवाल पूछे गए, प्राचीन वाले, पुराने वाले। तो क्यों ना आप इसका आंसर बताएं, मैं भी वेट करता हूँ। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों प्ले स्टोर से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं राजस्थान 360। गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं राजस्थान क्लासेज तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी फ्री वेबसाइट, और फ्री वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे नोट्स और वहाँ से पढ़ सकेंगे ये वाले क्वेश्चन वगैरह। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और क्लास को शेयर ज़रूर करें।